भगवान बनाऊं। क्षमा करो, क्षमा करो। विकल विवश अति दुखी लखी बाला, द्रवित भय और दीन दयाला। कृपा दृष्टि करुणा तब डारी, नैनन सैनन कहे गिरधारी। भैया वाणी प्रभु की सोई सुन पावे, जाकू दयाल सुनावन चाहे। सुनी ना और को हरि बाणी, गोपी कर्ण में आए समानी। भाभी, या में तेरो कछु दोष नहीं है। अरे यह सब तो मेरी लीला ही। मैं या जन्म में तुको प्राप्त नहीं है सकूं हूँ, या सो जब तू अगले जन्म में मीरा के नाम से प्रकट होगी, तब मैं तुको गिरधर गोपाल के नाम से प्राप्त हो जाऊंगा। बोलो गिरिराज महाराज की। गाओ गाओ जय मीरा बाई, गाओ गाओ जय मीरा बाई। लगन लगी गिरधारी से ऐसी, लगन लगी गिरधारी से ऐसी। गिरधर प्रिया कहाई, गाओ गाओ जय मीरा बाई। लोक वेद की होली जला के वो हरि संग भाग रचाई, और सेज सुनी हुई सेज फूल सी, सेज सुनी हुई सेज फूल सी। विश्व अमृत भी सुहाई, गाओ गाओ जय मीरा बाई, गाओ गाओ जय मीरा बाई। ज्यों ज्यों घेरी काल घटा ने दामिन ज्यों दमकाई, श्याम घटा की गोरी छटा, श्याम घटा की गोरी छटा, वो जाए के श्याम में समाई। गाओ गाओ जय मीरा बाई, गाओ गाओ जय मीरा बाई। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। मीरा जी को जन्म कोई सामान्य बालिका नहीं थी महाराज। मीरा जी को जन्म मेड़ता में उनको जन्म भयो। बाबा को नाम राव दूदाजी महाराज, पिताजी को नाम रतन सिंह जी महाराज, और माताजी को नाम वीरम कुंवरी। क्या प्रकार उनको जन्म भयो। और जन्म होते ही जब थोड़ी बड़ी भई तो बालकन के संग में नहीं खेलती। बाबा श्री राव दूदाजी महाराज को मंदिर और श्रीमन नारायण जी महाराज को, तो वहां जाके मंदिर में पहुंच जाती और श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती। वहां का मंदिर का झाड़ू पोछा करना, पारखद श्री ठाकुर जी के वो ठीक करने, और वन में अपने बगीचा में जाके सुंदर सुंदर पुष्पन को चयन करके और माला बना बना के श्री ठाकुर जी को पहरावनो। जब यह प्रकार सबने देखो कि छोटी सी बालिका ये खेल में नहीं खेले, बच्चान के संग में सवेरे जगते ही यहाँ आ जाए स्नान करके और ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगी भैया, तो सब बड़े प्यार करने लगे कि अरे हमारी कैसी संस्कारी बच्ची आई है घर में। तो यह प्रकार जब वो मीरा थोड़ी बड़ी भई तो एक समय राव दूदाजी महाराज चले हैं डाकोर तीर्थ में, जहाँ श्रीनाथ जी महाराज को दर्शन करने के लिए पधारे हैं। एक समय राव दूदाजी चले तीर्थ डाकोर, रण छोड़ श्रीनाथ जहाँ बसे द्वारिका छोड़। संग रतन सिंह मीरा हूँ 5 वर्ष की बाल, प्राण लली दूदाजी की वह निरखत होए निहाल। मीरा,
हाँ दादाजी। बहुत दिन से मेरे हृदय में ये अभिलाषा है कि मैं भगवान श्री रणछोड़ के दर्शन करने के लिए तीर्थ डाकोर भी जाना चाहता हूँ। तो बेटी तुम अपनी सखी सहेलियों के साथ में स्वच्छंदता पूर्वक रहना, कुछ समय पाके मैं शीघ्र ही लौटूंगा। नहीं दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैंने भी सत्संग की महिमा सुनी है। क्या सुनी है बेटी? सुनी है सत्संग की महिमा, मैंने भी सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि, रामायण गीता ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो बाबा उसी सत्संग अभंगा में, जहाँ तर गए हजारों पापी उसी सत्संग गंगा में। दादाजी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बचपन से ही हठीली है, जिस हट पे पड़ जाती है उसको पूरा करके मानती है। ठीक है चल। हाँ बस मीरा जी में एक ही बात थी, जिस बात की हट करके बैठ जाती वो पूरा जब तक नहीं होता तब तक वो भोजन छोड़ देती और रोदन करती। तो इस प्रकार दूधा जी जानते हैं स्वभाव को, दूधा जी के साथ में चल दी नहीं। तो महाराज वहां दर्शन करे रण छोड़ के चले संत कुटी की ओर। संतों के दर्शन करना चाहते हैं। जब श्री रणछोड़ जी महाराज का दर्शन कर लिया तब चले हैं दर्शन करे रणछोड़ जी, चले संत कुटी की ओर। दरस परस कर जहां तहां जाट के एक ठौर। वहां साधु संत बैठे हैं और श्री गिरधर गोपाल की छवि विराजमान है और वहां वो कीर्तन कर रहे हैं, जय गिरधारी जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गिरधारी जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल विपदाहारी दीन दयाल। हरि गोपाल शरण शरण प्रभु दीन दयाल। जय गोपाल शरण शरण प्रभु दीन दयाल। गावत संत नाम गिरधर के देखती मीरा रूप गिरधर के। आंखें उलट गई देखन लागी मूर्ति गिर उठाई गिरधर के। महाराज वो तो देखती रह गई श्री गिरधर गोपाल को और पूर्व जन्म की उसे ज्यों की त्यों याद आने लगी। भगवान गिरिराज पर्वत उठाए हुए हैं और वहां गोपी गोप सब खड़े हैं। मैं भी एक कोने में खड़ी हूँ, जो दृश्य उसने पहली बार देखा। बेटी क्या देख रही है? चलो अभी तो रणछोड़ भगवान के दर्शन कर। उठी अकुलाए लेन तब मीरा मूरत मीत प्राण गिरधर की। दादाजी दादाजी देखो देखो बाबा के ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। दादाजी मुझे बाबा के ठाकुर जी दिला दो ना दादाजी। हाँ माखन मलाई खाते ने जहाँ से सुंदर हो गई। अरे बेटी ठाकुर जी तो सुंदर ही होते, क्या सुंदरता है इनकी? सुंदरता तो देखो देखो दादाजी बाबा के ठाकुर जी मेरी तरह मुस्कुरा रहे हैं। देखो देखो उनके होठ भी हिल रहे हैं और दादाजी वह मुझसे कुछ कह भी रहे हैं, दिला दो ना दादाजी। होठ हिल रहे और कुछ कह भी रहे? हाँ दादाजी देखो क्या कह रहे देखो। अरे पगली हो गई है, गिरधर गोपाल की छवि को देख करके मुग्ध हो गई है, पगली हो। लेकिन बेटी अपने यहाँ तो ठाकुर चतुर्भुजनाथ विराजमान है और उनकी सेवा पूजा तू अपने हाथों से रोज करती है, फिर गिरधर गोपाल के लिए इतना हट क्यों कर रही? नहीं नहीं मैं गिरधर लूंगी। हाँ हाँ वो तो हट करके बैठ गई महाराज, रोने लगी, वहां मचल गई, मैं तो गिरधर गोपाल जी ही लूंगी। महात्मा कहो राजन, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी बेटी मीरा आपके ठाकुर गिरधर के लिए लेना चाहती है, मचल रही है, रो रही है, क्या करूं? राजन
ये गिरधर कोई लेने देने की चीज नहीं, न ये छोटे बच्चों की वस्तु है, न ये गुड्डा है, न गुड़िया है, न कोई खेलने का खिलौना है जो तुम्हारी बेटी मीरा को दे दे और मीरा उससे खेलने लग जाए। अरे ये तो हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव है। इन गिरधर के लिए तो हमने सर्व त्याग कर गिरधर की शरण ली है, फिर हम अपने गिरधर को तुम्हारी बेटी को कैसे दे दे? उसे समझाओ, ये उसके काम की वस्तु नहीं है, यह हम संतों का धन है और हम अपने धन को कदापि नहीं देंगे। खड़ी हो जा बेटी, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, अरे खड़ी हो जा। कल लाएंगे, कल महात्मा के चरणों में पढ़ूंगा, तुझे गिरधर दिला दूंगा। बाबा कल आप मुझे अपने गिरधर गोपाल दे दोगे ना बाबा? हमने कहा नहीं मीरा की गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे, और जिद कर रही है। अरे सुन लो, बहुत जिद्दी अच्छी है ये तो। हाँ, नहीं। ये तो गिरधर के वियोग में पागल सी होती जा रही है। हाँ हाँ संतो, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। राजा की लड़की है और उसके राज्य में रह रहे, राजा ने राज केवल से हमारे गिरधर को ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा कहते जिसके सर पे सींग है और नख है जिनके पाए, जिसके सर पे ताज है उसका क्या विश्वास। इसलिए विश्वास मत करो, यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करो। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। राधे श्याम। संतों ने वो जगह छोड़ दी, नहीं चल दिए महाराज जंगल की ओर। जय गिरधारी जय गोपाल विपदाहारी दीन दयाल जय गिरधारी जय गोपाल विपदाहारी दीन दयाल। हाँ गिरधर गिरधर टेरती, यहाँ गिरधर गिरधर टेरती, गिरधर प्रिया अचेत इत दुखित निज जन सबे उभय संत सचे। जंगल में पहुंच करके संतो, हम काफी दूर आ चुके हैं। अब एक काम करो, ये रात्रि का समय है, यहीं विश्राम कर लेते हैं और फिर प्रातः काल आगे तो चलेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? आओ यहाँ विश्राम कर। जब संध्या हो गई तो एक बल में गए संत गिरधर नहीं पाए, माने ना मीरा लाख मनाए। वो तो जल ना पीवे अन्न ना खावे, रोए रोए वह सुधि बिसरावे। मीरा जी हाँ रोते रोते बेहोश हो जाती और अन्न जल छोड़ दिया। भुलाए लुभाए दूधा जी हारे, निर्बल के बलराम पुकारे। एक दो दिन तीसरो आयो तो भैया गिरधर की हो आप उपायो। निश सपनो साधु सो पायो, गिरधर आय के वचन सुनायो। बाबा महाराज, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मोकू मीरा को दे दो। यदि आप मोकू मीरा को नहीं दोगे तो वह अपने प्राणन को त्यागन कर देगी। वाने 3 दिन सो अन्य जल ग्रहण नहीं कियोगे। या सो आप सो मेरी करवध्य प्रार्थना है कि आप मोकू मीरा को दे दो बाबा, मोकू मीरा को दे दो। हरि जानत सब घट घट की, मेरो हरि जानत सब घट घट की। पूरा कौन घट और कौन ही अधूरा, पूरा कौन घट कौन ही अधूरा, और रीति कौन की मटकी। मेरो हरि जानत सब घट घट की, श्री हरि जानत सब घट घट की।
यहाँ पर गिरधर गोपाल खड़े थे और मुझे आदेश कर रहे थे, बाबा तुम मुझे मीरा को दे दो, अगर मीरा को नहीं दिया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। धन्य है मीरा तेरी भक्ति के लिए, धन्य है तेरे प्रेम के लिए। मैंने मीरा तुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन आज तेरे कारण मैंने भी गिरधर के दर्शन पाए, मैं भी धन्य हो गया मीरा। मैं वही करूंगा जो गिरधर तुम्हारा आदेश है, मैं अवश्य आपको मीरा के पास में ले चलूंगा। हम तो गिरधर इसी में राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वावा और वैसे भी दावा है। अब जैसे रखेगा कांटों पर रख, चाहे महलों में रख, हम तो तेरे हैं प्यारे। चलो मीरा के पास। संतो गुरुजी, मैं गिरधर गोपाल को लेकर के मीरा के समीप में जा रहा हूँ, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा, फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, हम गोवर्धन जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ। महाराज गिरधर गोपाल को लेकर के पहुंच गए राजमहल के पास, जाके आवाज लगाने लगे, तीजों दिन उपवास को बैठे सब ही हताश, हट नहीं मीरा छोड़ती गिरधर लेने की आस। मीरा, ओ मीरा, अरे मीरा देख, मैं तेरे गिरधर को लेकर के आया हूँ मीरा। ओ मीरा, चल और गिरधर को ले मीरा। उठ बैठी तुरंत, सुनता ही गिरधर नाम, कहे तो कर पसार दो आओ गिरधर श्याम। धन्य है मीरा तेरी भक्ति के लिए, धन्य है तेरे प्रेम के लिए, जो गिरधर के प्रति तेरा ऐसा अटूट विश्वास है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जाकर जा पर सत्य स्नेह, सो ताय मिले ना कछु संदेह। जो जिसका प्रेमी होता है उसे अवश्य मिलता है। तूने कहा बाबा ये गिरधर मेरे हैं। हाँ मीरा, ले मैं आज तेरे गिरधर को तुझे सौंप लाऊं। ले मीरा ये गिरधर तेरा, सोई सुजान जा पे हरी बीजे, कैसा तेरा मेरा री मीरा, ले गिरधर ये तेरा। मीरा क्या तेरा क्या मेरा? अरे जिस पर ये पिया रीझ जाता है ना, वो तो उसका सुहाग अटल अमर हो जाता है मीरा। इसलिए आज से गिरधर तेरे हैं। मैं सेवा पूरी भई अब मेरी, भाग्य इतना ही मेरा, अपनी साध मिटा अब तू भी जागा, भाग्य है तेरा। मीरा मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, मेरा तो इतना ही सेवा थी तो आज तक मैंने की। अब तो अपने भाग को चेता मीरा, अब तो गिरधर की सेवा कर, इनको लाल लड़ा मिला, इनसे प्रेम रख। यह नटखट चंचल अति टेढ़ा समझ दीजियो फेरा, प्रेम गली अति ही यह सकरी, प्रेम गली, हाँ प्रेम गली अति ही यह सकरी, शीश दिए नान बेरारी मीरा, मैं गिरधर ये तेरा री मीरा, मैं गिरधर ये तेरा। ये जो भक्ति की प्रेम गली है ये बड़ी सक्रिय है, इस पर चलना बड़ा कठिन है। ऐसा है जैसे तलवार की नोक पर चलना। लेकिन मीरा ये जितना दयालु है ये उतना नटखट है। अगर तेरी सेवा पूजा में कुछ कमी रही तो देख, मुझे छोड़कर तेरे पास आ गया, वो तुझे छोड़ करके अन्यत्र चला जाएगा। इसलिए मीरा इनको खूब लाल लड़ा, इनकी सेवा पूजा कर। अब तेरा सर्वस्व यही है कि इनको अपने पास में रख मीरा, और मेरा प्रणाम। मीरा कर गिरधर दिए कीने दंड प्रणाम, नयन छुचा मत चले उलटी, पलट न देखे श्याम, पलट न देखे श्याम। मीरा तो बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। दादाजी, हाँ बेटी, बाबा कितने अच्छे थे जो मुझे अपने गिरधर गोपाल दे गए। महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल होता है।
घर बैठे तुझे गिरधर दे गए, अब चल भजन सुना दे। हाँ हाँ हाँ। आए घर आए मेरे गिरधर लाल, आए घर आए मेरे, आए घर आए मेरे गिरधर लाल, 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 आए घर आए। इस प्रकार मीरा जी को गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई। अब मीरा थोड़ी बड़ी होने लगी। चंद्रकला ज्यों बाढ़त पाख उजेरी पाए, मीरा भाव चाव उर बाढ़त गिरधर पाए। सात बसंत शरद ऋतु कीनी पार, रूपशील गुण भक्ति लख मोहत सब नर नार। ये चांदनी उजियारी आई, चांदनी उजियारी आई, उजियारी चांदनी उजिया, महलन महतारी ढिंगो बीरा, संगलिए गिरिधारी आई, चांदनी उजियारी आई, चांदनी। एक समय रात्रि में वहां बारात जा रही महाराज दरवाजे पे होकर के, तो बारात देखने के लिए तो सभी हाँ प्रायः दरवाजे पे आ जाते हैं। तो वहां बारात जा रही है। बाजत दूर मधुर सहनाई, आवत लहर झंकारी, उठी झरोखन देखन लागी, बर यात्रा है निहारी छाई, चांदनी उजियारी छाई। अब तो बारात देख करके मीरा बूझत, मीरा कहा यह कौतुक साजबाज सवारी। माँ बेटी मीरा, मैं एक बात पूछूं माँ? पूछ बेटी। माँ अभी अभी जो गया था हाँ हाँ वह कौन था माँ? बेटी वह एक दूल्हा था, पीछे उसके जो लोग जा रहे थे वो सब बाराती थे। और माँ उसके माथे पे तार जैसे क्या लटक रहे थे? माथे पे बेटी शेरा बंधा हुआ था। माँ वह कहाँ जा रहा था? वो एक कन्या के साथ में विवाह करने जा रहा है बेटी। विवाह से क्या होता है माँ? बेटी विवाह से यही होता है कि जिस कन्या के साथ में इसका विवाह होगा ना, तो ये उस कन्या को अपने घर ले जाएगा। तो क्या माँ सभी कन्याओं का विवाह होता है? हाँ बेटी, यही तो विधि का विधान है, सभी कन्याओं का विवाह होता है। तो माँ मेरा भी विवाह होगा ना? अरे तेरा विवाह क्यों नहीं होगा? तेरा विवाह तो बड़े धूमधाम से होगा, क्यों नहीं होगा विवाह? पर माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? दूल्हा कौन होगा? बेटी अभी तो हमने तेरे विवाह के विषय में विचार भी नहीं किया है। ये तो बड़ी हो जाएगी तो विचार करेंगे कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो अब जहां तहां तेरे उपयुक्त तो कोई वर खोजेंगे, तब पता चलेगा कि अमुक स्थान पर तेरा दूल्हा है। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी बता दो मेरा दूल्हा कौन होगा। ये लो अभी से बता दो, तुझे बता दो किसी बाबा जी को ये तेरा दूल्हा है। ऐसे कैसे कह दूं झूठ मूठ? नहीं नहीं माँ, मुझे अभी बताओ मेरा दूल्हा कौन होगा। ये भी कोई हट पारने की बात है, हाँ हाँ करके रोने लग जाती है। अभी बता दो, अभी बता दो, अभी बता दो, अभी बता दो। तो बताती हूँ, बड़ी हटीली रोती रहेगी, मानेगी नहीं। सुन बताओ तुझे, बताओ। सुन, ये जो गिरधर गोपाल है ना, हाँ माँ, यही तेरा दूल्हा है। कुछ समय के लिए इसी को मान ले कि ये मेरा दूल्हा है। माँ पर मेरा विवाह कब होगा? अरे विवाह होगा जब तू बड़ी हो जाएगी तब। अरे माँ अभी क्यों नहीं करवा देती? मैं भी यही हूँ,
मेरा दूल्हा भी यही है, फिर देर किस बात की। अरे बेटी देर है तेरी अवस्था की, बच्चे बच्चियों के विवाह नहीं होते। जब तू जो है 18-20 साल की हो जाएगी तब तेरा विवाह किया जाएगा। नहीं नहीं माँ, मेरा विवाह तो अभी करा दो। अब लो विवाह भी अभी करा दो, दूल्हा अभी चाहिए, विवाह भी अभी चाहिए, सब काम अभी चाहिए। नहीं नहीं माँ, अभी करा दो, मेरा विवाह तो अभी करा दो। अब बेटी मेरा मत्था मत चाट, तुझे मैं अपने घर का काम करती हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे मेरा विवाह करा दो अभी। मेरा इतना हट ठीक नहीं है। हट पड़ गई महाराज। अब कैसे करूँ, कैसे? नहीं नहीं अच्छा, माँ, मेरा विवाह करा दो। अभी 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 दूल्हा चाहिए। दूल्हा चाहिए, अभी अभी तेरे दूल्हा का इंतजाम कर। फिर वो गुड्डा गुड़ियों जैसा विवाह करती हूँ तेरा मैं। गुड्डा गुड़ियों जैसा विवाह करती हूँ। माँ ने भी सोच लिया कैसे करें, हठीली है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गिरधर गोपाल को हाथ में दिया। हाँ, और दूल्हा के साथ में भावने डाल ले, चल घूम जा, चल। पहली भमरिया अब तो बेटी आपकी भमरिया अभी नहीं हुआ है। बेटी बाप की ये साथ ही भमरिया रे। अब इस गिरधर के साथ में तेरा विवाह हो गया। आपको सुंदर सा भजन सुना दे। हाँ, ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे। ऐसे पिया, 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 ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे। चलोरी सखी मिट राखिए, हाँ चलोरी सखी राखिए, नैनन रस पीजे हो, आया को तो नैनन रस पीजे। ऐसे पिया, 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 ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे। श्याम सलोना श्याम राम मुख, श्याम सलोना श्याम राम मुख देखत जीजे हो, ऐसे मुख देखत जीजे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बड़े भाग्यन रीझे हो, ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे। ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे हो। माता ने तो खेल किया पर ख्याल में धस गया मीरा के, दिल को बहला दिया माता ने पर दिल की हो गई मीरा के। भैया होने इसी को कहते हैं, हर ऐसा प्रेम खिलारी है। गा नाच रही कठपुतलियां, बैठा पर्दे में मदारी है। अब मीरा जी का श्री गिरधर गोपाल के संग में माँ ने गुड्डा गुड़िया जैसा विवाह कर दिया, किंतु उसके मन में तो बैठ गई कि अब तो मेरा विवाह हो गया, ये पक्का हो गया उनके मन में। और वो बड़ी होने लगी तो आहा, बेला भोर एक ऐसी आई, गाए रही गीत मीराबाई। तो यहां गोविंद लीनो अब बड़ी हो गई तो विवाह की भी चर्चा होने लगी। जहां तहां राणा खानदान में उनके विवाह की चर्चा हुई और यहां तक है कि उनका टीका भी करे आए। मीरा जी को कुछ पता नहीं है तो अपने गिरधर गोपाल के संग में
वो नाच गा रही है। हाथ डालने का हाँ गोविंद लीनो है मोल माई भाने गोविंद लीनो लीनो री गोविंद मोल माई भाने गोविंद लीनो। कोई कहे सस्ता और कोई कहे महंगा, कोई कहे कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल माई माने गोविंद लीनो लीनो री गोविंद मोल माई माने गोविंद लीनो। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, मेरा राधा के संग की डोल माई माने गोविंद लीनो लीनो री गोविंद मोल माई माने गोविंद लीनो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये आवत प्रेम के बोल भाई माने गोविंद लीनो, आवत प्रेम के बोल भाई माने गोविंद लीनो लीनो री गोविंद मोल माई माने गोविंद लीनो। उसी समय पे माँ आई हैं। बेटी मीरा, माँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहे बेटी, आयुष्मान रहे। बेटी मीरा, तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे भाग्य की कहाँ तक सराहना करूं मैं। हाँ माँ, ये तो आप सत्य कह रही हैं, क्योंकि मेरे गिरधर जो मुझे मिल गए हैं। हाँ बेटी, गिरधर तो तुझे मिल गए हैं, परंतु अब तू युवराज्ञी होने वाली है और उसके बाद में फिर तू महारानी बनेगी। इसलिए मैं तेरे भाग्य की कहाँ तक सराहना करूं। माँ मैं समझी नहीं, मैं कैसी युवराज्ञी बनने वाली हूँ, कैसी महारानी बनने वाली हूँ। अरे बेटी, मेवाड़ के राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके भोजराज, उनके साथ में तेरी सगाई पक्की हो गई है बेटी। तो अब तेरा विवाह होगा, तू वहां जाएगी, युवराज्ञी बनेगी, उसके बाद में तू महारानी बनेगी।
विधाता ने मेरी चिरकाल की आशा अभिलाषा को पूर्ण कर दिया बेटी। परंतु माँ, मेरा विवाह तो हो चुका है। तेरा विवाह? हाँ। तेरा विवाह कब हो चुका? अरे मेरा विवाह तभी तो हुआ था, तब आपने कराया था, मैं जब छोटी थी। अरे वो बचपन की बात कह रही है? हाँ, मेरे गिरधर गोपाल के साथ में। अरे बेटी, वो तो एक बचपन की बात थी, तू हट पर रही थी तो तेरा दिल बहलाने के लिए मैंने झूठ मूठ कह दिया कि ये गिरधर ही तेरा दूल्हा है, किंतु इस तरह से विवाह नहीं होता। अरे पहले सगाई होती है, उसके बाद में बारात आती है, भावनें पड़ती हैं, दान दहेज दिया जाता है, तब विवाह होता है बेटी। ऐसे विवाह नहीं होता, वो तो तेरा दिल रखने के लिए मैंने कह दिया। माँ, तो अब मेरी सगाई करवा दो ना, अब मेरी भामरें परवा दो, और जो भी कोई कार्य बाकी रह गया है उसे अब पूरा करवा दो, क्योंकि मेरे गिरधर भी यही है और मैं भी यही हूँ। अरे रहने दे अपनी बताओ बातों को, मेरे गिरधर भी यही और मैं भी यही हूँ। हाय रे विधाता, तेरे कैसे उल्टे खेल हैं। बाहर से कितना सुंदर रूप दिया और अंदर से कितना पाषाण हृदय। क्या इसी तरह से नाचने गाने के लिए ये रूप दिया है, ये सौंदर्यता दी है इसके लिए? विधाता क्या करूं, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसे कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? माँ, मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल के साथ हो चुका है और स्वप्न में हो चुका है। माई माने सपने में परण्यायो गोपाल, माई माने सपने में परण्यायो गोपाल, राती पीली माने चुनरी ओढ़ी, मेहंदी में हाथ रसाल, अब काई और खूब बरू भावरी, भाके जग जंजाल री। माई माने सपने में परण्यायो गोपाल। माँ, स्वप्न में मेरा विवाह मेरे गिरधर गोपाल के साथ में हो गया है, और इतना ही नहीं, जो एक दुल्हन का श्रृंगार होता है उसी प्रकार से मेरा भी श्रृंगार हुआ है। मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी है, उपटन आदि भी किया गया है। अरे बेटी, तू तो पागल है पागल। अरे देख बेटी, दिन रात जो तू गिरधर गिरधर की अट लगाए रहती है ना, गहली कुमर मीरा बावरी, गहली कुमर मीरा बावरी, सपनों ही आले जंजाल, गहली कुंवरी मीरा बावरी थे, सपनों है आल जंजाल, सपने में मिला साई थाने, सपने में मिला साई खाने, कोई बताओ सहदान हो। माई माने सपने में परण्यायो गोपाल। बेटी मीरा, दिन रात जो तू गिरधर 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 की रट लगाए रहती है ना, तो वही गिरधर स्वप्न में आया है और तुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरी सगाई हो गई है, किंतु तो ये सब झूठी सगाई है, सच्ची सगाई नहीं है, सच्ची नहीं है बेटी। माँ, सच्ची क्यों नहीं है? सच्ची है, सब सच्ची है। तो फिर इसका कोई प्रमाण है तेरे पास में, जो कि गिरधर ने तुझे स्वीकार कर लिया है? हाँ माँ, मेरे पास प्रमाण है, मैं छिपाऊंगी नहीं, जो कुछ है मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी, अवश्य बताऊंगी। हाँ,
अंग हमारे हल्दी सुगंधी सौधो भी नो मारो गात। अंग हमारे हल्दी सुगंधी सोनो भी नो मारो गात। पर डरती बोलूं नहीं माँ, मेहंदी रचा है हाथ री। माई माने सपने में परिण्यायो गोपाल। माँ, मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। देखो तो सही, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मेरे अंग से ऊटन आदि की सुगंधी भी आ रही है। आप देखो। हाँ बेटी, ये मैं क्या देख रही हूं? तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तेरे अंग से हल्दी ऊटन आदि की सुगंधी आ रही है। ये सब क्या लीला है? ये सब क्या है? मैं क्या जानूं, मेरे गिरधर गोपाल ही जानते हैं। मेरे साथ जो घटती है वही मैं आपको बताती हूँ। माँ। तो फिर बेटी, हाँ। हमने जो सगाई पक्की की है, भला उसका क्या होगा? माँ, मैं क्या जानूं क्या होगा। अच्छा, आप एक बात बताओ माँ, मेरा विवाह मेरे गिरधर गोपाल के साथ में हो गया है और आप कह रही हैं कि मैं विवाह कर लूं, तो क्या आप अपनी पुत्री के लिए ये आज्ञा देंगी कि मैं दो विवाह कर लूं, दो पति कर लूं? बेटी, कैसे मैं अपने मुंह से ये कह दूं कि तू दूसरा विवाह कर ले? और मुझे ये भी अनुभव हो रहा है कि गिरधर गोपाल के साथ तेरी सगाई हो चुकी है, तेरा विवाह हो चुका है। परंतु बेटी, इस बात को संसार वाले तो नहीं मान सकते। ये तो सब यही कहेंगे, हमको ही दोष लगाएंगे। और उधर में राणा की सगाई भी नहीं लौटाई जा सकती। यदि हम सगाई को लौटाएंगे तो राणा हमारे ऊपर कोप करेगा, हमारा अपमान होगा। अरे हम तो दुधारी तलवार से मारे जाएंगे बेटी। इधर तो लोक निंदा, इधर में राणा का कोप। दो तलवारों से हमारी कैसे रक्षा होगी? कैसे रक्षा? माँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है बेटी, तुझे कुछ पता नहीं, तू कुछ नहीं जानती, तो हम ही मरेंगे। हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, उसे हम भोगेंगे। अरे मैं तो ये सोच करके तेरे पास आई थी कि मैंने तुझे 9 महीने अपनी कुख में रखा है, अपनी छाती का दूध पिलाया है। कदाचित उस दूध के लोह में, उस दूध के बल से, मेरे आंसुओं के बल से तू पिघल जाएगी, मेरी बात मान लेगी। पर सब दूध का बल भी मेरा परिश्रम सब। माँ, नहीं माँ, आप इस तरह से रुदन मत करो माँ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपके दूध का बल व्यर्थ नहीं जाएगा माँ, व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आप करना चाहें वो आप कर सकती हैं। वैसे तो मेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ में हो चुका है, परंतु फिर भी आप राणा जी के क्रोध से बचने के लिए, लोक निंदा से बचने के लिए यदि मेरा विवाह कहीं अन्यत्र कराना चाहती है तो जैसी आपकी इच्छा। बचा लिया बेटी, बचा लिया तूने, बचा लिया। लोक निंदा से, राणा के कोप से तूने बचा लिया बेटी, तूने बचा लिया। नहीं माँ, मैंने नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ने बचाया है। तो बेटी, आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ कि ये गिरधर गोपाल सदैव तेरी रक्षा करता रहेगा बेटी। हाँ हाँ हाँ, रक्षा करता रहेगा। चल बेटी। मीराबाई ने माता की व्यथा का अनुभव करते हुए विवाह में कोई बाधा नहीं डाली और विवाह संवत 1573 की वैशाख मास की अक्षय तृतीया को सुखपूर्वक संपन्न हो गया। उस समय मीरा जी की उम्र प्रायः 16-17 वर्ष की थी।
विवाह के समय मंडप में मीरा जी की सखी ने गिरधर गोपाल को चौकी पर विराजमान किया। पहले वरमाला श्री गिरधर गोपाल के ही अंग में डाली मीरा जी ने और भोजराज जी को भी माला पहनाई। महाराज विवाह हुआ और भावा डालते समय मीरा जी को यह अनुभव हुआ कि गिरधर गोपाल ही उनके साथ में प्रदक्षिणा कर रहे हैं। चाहे जो भी को लौकिक दृष्टि से विवाह भोजराज जी के साथ में हुआ, दहेज में सोना चांदी हीरा मोती वस्त्रालंकार दास दासी बहुत कुछ दिए गए। और उस समय पे जब विवाह हो गया तो माँ ने पूछा, बेटी तुमने मेरी लज्जा रख ली नहीं और विवाह करा लिया तुमने मेरे कहने से, अब तुम्हें जो चाहिए मेरे से मांग ले, मैं वही दूंगी तेरे को। तो मीरा जी ने कहा, देरी माई माँ को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आस करत हो और न दे मोती मणिमाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गिरधर गोपाल को दे दो। अस्तु जिस विवाह के लिए स्वयं मीरा जी के हृदय में एक तिल भर भी इच्छा नहीं थी, उसी समय ये विवाह की लीला तो देखने दिखाने से लाभ ही क्या है। अब मीरा जी विवाह होकर के अपने ससुराल पक्ष में पहुंची हैं। यहां से झांकी का दर्शन करें। मीरा आई राज महल में और रागर मान बढ़ाई, अचरज रूप लावण्यमयी मानो मूरति शोभा पाई, अचरज रूप लावण्यमयी मानो मूरति शोभा। सास आपनो भाग्य मनावत और फूली अंगना समाई, बार बार बहु बदन बिलोकत बलि बल छिन छिन जाए, बार बार बहु बदन बिलोकत। मीरा जी विवाह होकर के अपने यहाँ आई हैं तो वहां उनकी ननद जी उदा जी, जैसे मीरा जी का हठीला स्वभाव है ऐसे ही उनकी ननद जी जो हैं वो वैधव्य जीवन अपने पिताजी के यहाँ निभा रही हैं और वो भी बहुत क्रोधी हैं। आइए देखें, ये हैं साहब उदा जी जो अपने पिताजी के यहाँ रह रही हैं, पति पधार गए हैं। देखो ना, हाँ भैया कल का गया है, ससुराल में ही जाकर के बैठ गया है, अभी तक भाभी को लेकर के नहीं आया है और माँ भी ना जाने कहाँ रहती है। लो आ तो गई माँ। माँ, अरे ओ माँ, ये बताओ आपने कुछ तैयारी की है या नहीं की है? तैयारी क्या करनी है, सब तैयारी हो चुकी है बेटी। और तेरी तैयारी है, तू कुछ करके आई है? अरे माँ देखो ना, सारा काम कर दिया है, बंधन बार बंधवा दिए हैं, अच्छा। चौक पूर दिया है, मंगल कलश रख दिया है। मंगल कलश बांध दिए? बांधा नहीं जाता, वो तो रखा जाता है मंगल कलश। अच्छा। बंधन बार बंधवाए जाते हैं, वो बंध गए हैं, देखो सारे बार बंध गए ना। हाँ, और मैंने आता ही होगा भोजराज, आरती का थाल भी सजा दिया है। हाँ। लो आ गया मेरा जा रही हो आप? अरे बेना वाह, भैया। और बढ़िया। प्रणाम करो माँ को। प्रसन्न रहे बेटी। संजीव रहे, आपका सुहाग बना रहे भाभी जी। माँ, मैं पहले भैया और भाभी का आरता उतार लेती हूँ, मेरे भैया भाभी को किसी की नजर ना लग जाए। हाँ,
ऐसा किया। माँ देखा मेरा भैया कितना सुंदर है, लाखों में एक है। तू भी तो सुंदर है ना। अरे मैं तो सुंदर नहीं, मेरा भैया तो सुंदर है। हाँ भैया तो सुंदर है ही। हाँ अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जा। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, उठाओ। धन्य है मीरा, कैसा सुंदर रूप पाया है, भक्ति की देवी है साक्षात। धन्य है बेटी। और देख, जो तू देख रही है ना, ये राज जितना वैभव है, ये सब तू अधिकारनी है सब बेटी यहाँ की। हाँ मीरा भाभी जी देखिए, हमारे इस राणा खानदान की ऐसी रीति है कि इस राणा खानदान में जो भी सर्वप्रथम नई वधू आती है ना, वह मंदिर जाके माँ गौरी का पूजन करती है। इसलिए भाभी जी आप मेरे साथ मंदिर चलें, आपको माँ गौरा का पूजन करना है। ननद रानी जी, भाभी जी आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ उत्तर दे रही हूँ। हैं? क्या कहा? उत्तर दे रही हो? जी। अरे क्यों नहीं, मेरी संग की सहेली मुझसे पूछेंगी, अरे उदा तेरी भाभी अपने मायके से तेरे लिए क्या लेकर के आई? मैं तो बता दूंगी, अरे क्या लेकर के आई और मुझे क्या दिया? उत्तर। हाँ हाँ, अरे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको तो देना ही होगा। क्या? उत्तर। अरे तुम भी तो सुन लो, तुम्हें भी तो पराए घर जाना है, तुम्हें भी तो अपनी नदरानी को, सास को देना होगा। क्या? उत्तर। हाँ कहिए भाभी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? ननद रानी जी, भाभी जी हमारे यहाँ गुरु गोविंद जी की आन लगी हुई है। गौरी ना पूजूंगी मैं, ना पूजूंगी मोए गुरु गोविंद की आन। गौरी ना पूजूंगी मैं, ना पूजूंगी मोए गुरु गोविंद की आन। और तो पूजे गौरा जी थे, क्यों ना पूजे गौर। हाँ और तो पूजे गौरा जी थे, क्यों ना पूजे गौर। मनवांछित फल पाओगी, है क्यों ना पूजे गौर। चल गौरी पूजन जाए। बेटी मीरा, ये तो परंपरा या संसार की है, हमारी कुल की नहीं। वरवधू माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाती हैं, जिससे पति का मंगल होता है, अपना सुहाग बनता है। बेटी, लेकिन तू तो एक नई रीत, नई परम सन ही मारो गोविंदा जी। काई जानो मारो फेरी मैं गौरी ना पूजूंगी। ननद रानी जी, भाभी जी मैं बस मेरे बाल स्नेही परम स्नेही मेरे गिरधर गोपाल हैं जी। मैं इन्हीं को जानती हूँ, इन्हीं को मानती हूँ।
इनके अतिरिक्त तो नहीं मैं किसी को जानती हूँ, नहीं किसी को मानती हूँ। लेकिन बेटी अच्छा, एक मीरा, बात बताइए कि गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल मिलता है? भाभी जी जी। अरे आप बड़ी भोली हैं, अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि माँ गौरी के पूजन से क्या होता है। कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बता ही देती हूँ। जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती है ना, उनका सुहाग अजरवा अमर हो जाता है। हाँ, वह सदा ही सुहागिन रहती हैं, कभी उनका सुहाग नहीं उजड़ता। ननद रानी जी, पर मैं तो किसी को नहीं पूछती, क्योंकि पल काटो इन नैनन के गिरधारी, बिना पल अंत निहारो। ये जीव कटे न भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम बिसारो। ये शीश झुके जो बिना हरि के, ऐसे शीशे काट कुआं में डारो। और मीरा कहे जर जाओ सबे, ये गिरधर के ऊपर सवारो। मैं तो गिरधर गोपाल को ही जानती हूँ। हाँ, आपने कहा कि गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अमर हो जाता है। हाँ भाभी जी। तो ननद रानी जी, आपका विवाह हुआ था, हाँ हाँ हुआ था आप ना। अपनी ससुराल को गई थी, तो ससुराल में जाकर के आपने अपनी गौरी माँ का पूजन तो किया होगा। अरे क्यों नहीं भाभी जी, देखो जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो मैंने भी तो माँ गौरी का पूजन किया था। और मैंने एक बार नहीं, मैंने तो दो बार किया था। और आज भी रोज सुबह मंदिर जाती हूँ। माँ आप बताओ ना भाभी को। ना बेटी तू ही बताए, तेरे मुंह से अच्छा लगता है। हाँ भाभी जी, मैं रोज जाती हूँ मंदिर, आज भी पूजा करके आती हूँ। ननद रानी जी, आप बड़ी श्रद्धा विश्वास से गौरी माँ का पूजन करती हैं और पहले भी किया था, तो फिर आपका सुहाग क्यों उजड़ गया? आप विधवा क्यों हो गई? रात क्यों हो गई? आती आती मेरे सुहाग को गाली देने लगी। माँ समझा दो उसे, ये मुझे जानती नहीं। अरे मेरा नाम है उदा और कर दूंगी इसे सूदा। कहा तो कहा, कैसे कहा? माँ मैं इसकी चोटी को खींच लूंगी, इसकी टांगे तोड़वा दूंगी, भैया से जाके कहूंगी मेरा नाम है उदा, मीरा भाभी तुझे कर दूंगी सूधा। कहा तो कहा, कैसे कहा? हाँ, छोड़ूंगी तेरी टांगे तोड़ूंगी, तेरी चोटी को खींच लूंगी, भैया से जाकर के कहूंगी, छोड़ूंगी नहीं माँ। आते आते कलेश में खड़ी हो गई है, ना कुछ समझती है ना समझाती क्यों नहीं? अरे मुझे मारती हो, अपनी बहुरानी को नहीं समझा सकती, मुझसे गाली दी है मुझे। यहाँ की रीत रिवाज को प्यार से समझाना था, आते ही ने कहाँ बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा दो, मेरा नाम है उदा और कर दूंगी इससे सूधा। क्या करेगी? सूधा करेगी। क्या तो कैसे कहा, समझा उसे। बेटी मीरा, हाँ, ये यहाँ लाड़ प्यार में पली हुई है, ये बात सहन नहीं कर सकती, इसलिए बेटी इसे क्षमा करना और चल वस्त्र आभूषण बदल के कुछ बाल भोग कर ले। चल। कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, मन लागा मन लागा मन लागा मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई मन लागा रे। हाँ मेरी प्रीत लगी मोहन को, हाँ मेरी प्रीत लगी मोहन को, हाँ जैसे सोना सुहागा रे हो, जैसे सोना सुहागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, मन लागा मन लागा मन लागा मन लागा, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे। हाँ भोजन निंदा बहु जग बंदो, भोजन
रस पागा रे, राम सुना रस पागा रे, कोई कछु